नमस्कार, आप देख रहे बिग न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार द्वारा कोयला खदानों की नीलामी के आदेश पर हेमंत सरकार ने जताया विरोध, मामले को पहुंचाया सुप्रीम कोर्ट। राजनीतिक गलियारे में मची हलचल। कोरोना महामारी के कारण लोगों का जहां हाल है बेहाल, तो वहीं डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने लोगों की तोड़ी कमर। और शहर में पूरे विधि विधान के साथ मां विपत्तारिणी की पूजा हुई संपन्न। लॉकडाउन के कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या रही कम। अब खबरें विस्तार से। झारखंड समेत अन्य राज्यों के कोयला खदानों की नीलामी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कराए जाने के खिलाफ झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक तापमान गर्म है। शनिवार को जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युतवरण महतो ने संवाददाता सम्मेलन कर झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोल दिया। सांसद विद्युतवरण महतो ने भाजपा के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार और महासचिव अनिल मोदी समेत अन्य सारे नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार के लोगों को मालूम नहीं है कि केंद्र सरकार अगर कोयला ब्लॉक की नीलामी करेगी तो उससे काफी ज्यादा लाभ ही होगा। उन्होंने कहा राज्य को इससे फायदा होगा, केंद्र को इससे कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसकी काली कमाई को रोकने के लिए नीलामी प्रक्रिया अपनाई है, जिससे राज्य सरकार को पहले भी लाभ हुआ है और अब भी होगा। इसको आगे चलता और इसका संज्ञान में भारत के जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनका बीच में इस बात को हमने उठाया है कि खनन क्षेत्र में चाहे कोयला हो, आयरन हो रहे, इसमें जो है आयरन और कोयला माफिया काफ़ी सक्रिय झारखंड में, इसमें अंकुश लगाने का जरूरत है। विस्थापित लोगों को पुनर्वास करने की जरूरत है, उनको रोजगार सृजन करने की जरूरत है। तो शांति से काम होगा। पूरी राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि इसको रोकथाम हम कैसे करें। और भारत सरकार उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी गाइडलाइन जो भी मदद होगा इसका रोकथाम के लिए हम करेंगे। और आज हम देखे होंगे कि आज जो उग्रवादी सबसे जो शांति एरिया रहा हमारा वो आयरन और क्षेत्र में, खास करके चिड़िया वगैरह पूरी गुरु, इसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया था कि वहाँ उद्योग लगाए बिना वहाँ के आदिवासी मूल निवासियों को संभव नहीं है। इसीलिए मनोहर सिक्किम में 10 मिलियन टन एक अगर बना दे सरकारी का कारखाना, तो निश्चित रूप से उसमें जो वैकेंसी निकलेगा तो पूरा वो वहाँ जो डिस्टर्ब है उग्रवादी के चपेट में है, उसमें अगर 8-10 हज़ार थर्ड सॉफ्टवेयर का नौकरी उसको रख दिया जाए तो आतंकवादी ऐसे मसे उग्रवादी को समाप्त हो जाए, लोग रोजगार से जुड़ेंगे और एक शांति वातावरण में देश की विकास, राज्य की विकास में अग्रणी भाग क्षेत्र में ले सकते हैं। उसी तरह आज आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज एक कोपर जो है ये ताम्र जननी के रूप में जाना जाता है। आपको मुसाफरी 1932 में इसका स्थापित हुआ और आज आपको इस तरह दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राखा चपड़ी, उसके बाद आपका किनाड़ी माइंस खुला, इसके बाद अपनी सुविधा चालू कारखाना बंद हो गया। चालू कारखाना बंद हो गया, उसमें आप 2,500 से 3,000 आदमी काम कर रहे हैं। हम ऑनलाइन माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया या डीसी साहब से इसको डीओपी से फॉरवर्ड करके भेजे हैं। आज लगभग 2.5 महीना हो गया कि अभी तक जो है उसका इसको फॉरवर्ड आगे नहीं किया। अभी चीफ सेक्रेटरी पिछले सप्ताह हमने मिले राज्य सरकार का, उनसे आग्रह किया कि मजदूर बेकार हो रहे हैं और कुछ जो प्रवासी मजदूर लौट गए, अगर रोजगार नहीं देंगे तो लोग कैसे यहाँ ले। चुप करना कौन है भाई? कौन नीलामी का प्रक्रिया में लगभग 5 जो राज्य है इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इसमें प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया है। लेकिन झारखंड की सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है उनको दस्तक दिया है कि कोल माइन जो है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ राज्य में नीलामी प्रक्रिया में कहीं भी भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारत सरकार ने साफ किया सिर्फ और सिर्फ राज्य को ही हिस्से का। मैं यही बताना चाहता हूँ झारखंड वासियों निवासियों कि यहाँ किसी तरह का भारत सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं है, सीधा तौर पर गाइडलाइन है।
कि जो भी राजस्व आएगा, जो प्राइवेट कंपनी आएगी, रोजगार का सृजन होगा, नए नए तकनीक उपयोग होगा, ज़्यादा खनन होगा, तो इसमें रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू पूरी राज्य सरकार के खाते में आएगा। वो अपने अनुरूप जो है, जो भी विकास करना चाहिए उसका खर्च होगा। फिर झारखंड सरकार विरोध क्यों कर रही है? हो सके इस चीज़ को पॉलिटिकल इशू हो या तो उनको ठीक से इसका जानकारी नहीं हो, लेकिन हमें पता है कि पिछले 4 बार भारत सरकार और राज्य सरकार की बैठक हुई, लेकिन माननीय मंत्री जी का कहना है और वहाँ का सेक्रेटरी का कहना है कि एक बार भी झारखंड सरकार द्वारा इसका आपत्ति नहीं है। उस समय कहा गया कि राजस्व की बात भी अच्छी बात है, लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट जाने से भी आज ये प्रश्न उठा। जब प्रश्न उठा तो आम आदमी को वर्तमान स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए सभी संसदीय क्षेत्रों में, सभी पूरा राज्य के सभी जिला में आज हम लोग प्रेस के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को इसका बारे में आपके माध्यम से लोगों को जानकारी मिले, इसलिए हम प्रेस का वार्ता आपके साथ कर रहे हैं। 41 खदानों से इन राज्यों को सालाना कुल 20,000 करोड़ रुपया का न्यूनतम राजस्व प्राप्त होगा। 20,000 करोड़ राज्य को मिलने वाला राजस्व अंतर। पूरे देश में कोरोना महामारी से लोगों की जान जा रही है। वहीं कोरोना महामारी के बीच डीजल और पेट्रोल ने लोगों को रुला रखा है। भले ही कच्चे तेल की कीमत कम हो गई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल में वृद्धि से झारखंड की जनता पर दिन प्रतिदिन बोझ बढ़ता जा रहा है। अब तो पेट्रोल 80 रुपए तक पहुंच चुका है और डीजल 76 पार कर गया है। ऐसे में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएं, यह परेशानी बढ़ती जा रही है। एक तरफ बस बंद है तो दूसरी तरफ ऑटो में रिजर्व चलना पड़ता है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऐसे में झारखंड की जनता यह नहीं समझ पा रही है कि सरकार क्या कर रही है। आखिर आम लोगों पर इतना बोझ क्यों, जबकि कोरोना काल में परेशानी सिर्फ सरकार की नहीं, आम लोगों की भी है। इसके बावजूद भी सरकार सिर्फ राजस्व के लिए टैक्स बढ़ाकर आम लोगों को परेशानी में डाल रही है। अब तो लोगों में चिंता बढ़ने लगी है। वह दिन दूर नहीं कि लोग पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। दाम बढ़ा है, इसमें एक तरह से गरीबों या आम आदमी का जो बजट है उसको कमर तोड़ने वाला काम किया है, जो बजट से बाहर है और जिसको आम आदमी या कॉमन मैन इसको जो है मैनेज करने में बहुत बड़ा दिक्कत होगा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार के उसको यही बोलना चाहेंगे तो कोहरा मार रहा है। एक तरफ आदमी कोरोना से मर रहा है, दूसरी तरफ जो है रहा सहा जो है बाकी जो है वो पेट्रोल में मार दे रही है, पेट्रोल डीजल में मार रही है। इस तरह से आम आदमी का जीना दुर्भर हो जाएगा। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मुनीराम हेम्ब्रम है और मैं हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, चाहे ढुलाई में लागत ज़्यादा लगेगा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहना है कि इसको कोई उपाय हो जाएगा जिसके चलते पेट्रोल और डीजल का दाम कम कुछ उपाय हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं विपत्तारिणी की पूजा की। जी हाँ, आपको बताते चले कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को मां विपत्तारिणी की पूजा जमशेदपुर में भी की गई। वैसे कोरोना महामारी और लॉकडाउन के नियमों के तहत इस बार मंदिर में बहुत ही सीमित मात्रा में श्रद्धालु नजर आए। वैसे शास्त्रों में वर्णन है कि मां के विपत्रिणी रूप की पूजा करने से परिवार पर विपत्ति नहीं आती है। वैसे बड़ी संख्या में हर वर्ष विभिन्न श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा अर्चना के लिए इस दिन उमड़ पड़ती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के मद्देनजर मंदिरों में इक्के दुक्के ही श्रद्धालु नजर आए। वैसे पुरोहितों के द्वारा पूरे विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की गई। साथ ही माता से विश्व में फैले इस महामारी को दूर करने का आशीष मांगा गया। देखिए, इस वक्त कोरोना का चलते तो ऐसी तो मंदिर का तो पूजा 2-4 आदमी के लेकर इस वक्त पूजा किया जा रहा है। पूजा तो माँ का नियमित रूप से जैसी पूजा होती हुई आ रहा है वही पूजा हो रहा है। तो मंदिर का गेट बंद किया हुआ है और उसमें जैसे होता है वैसे माँ का पूजा अर्चना कर रहा है और माँ से ही विनती करता है जैसे कोरोना से मनुष्य माँ मुक्ति दे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, all types of cake, all types of snacks, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतकीडी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद मैं जूही प्रधान आप सबका फिर से स्वागत करती हूं। बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के दौरे की। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सरायकेला पहुंचे, जहां आदित्यपुर में पिछले दिनों नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान जिले के डीसी, एसपी सहित तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 2 लाख का आर्थिक सहयोग दिया गया। वहीं मंत्री ने भी 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की। वहीं मंत्री ने पुलिसिया अनुसंधान को सही बताते हुए कहा कि अब तक जो कार्रवाई हुई है उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि मंत्री ने दोषियों को सख्त सजा दिलाए जाने के लिए स्पीडी ट्रायल की बात कही है, ताकि दोषियों को फांसी के तख्ते पर जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। वहीं मंत्री ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं जमशेदपुर के कासिडी स्थित ठाकुर प्यारा सिंह स्कूल के मरम्मतीकरण का जिम्मा रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा उठाया गया, ताकि शिक्षा के मंदिर से विद्यार्थी शिक्षित होकर देश का नाम रोशन करें। पिछले कई दिनों से स्कूल अपने जर्जर अवस्था में था। आपको बता दें, यह स्कूल जमशेदपुर का सबसे पुराना स्कूल है, जिस स्कूल से पढ़कर छात्रों ने देश का नाम रोशन किया है। वहीं स्कूल के जर्जर अवस्था के चलते बच्चों की शिक्षा दीक्षा में काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसकी मरम्मतीकरण का जिम्मा रोटरी क्लब ने उठाया। वहीं मरम्मतीकरण के बाद स्कूल का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान रोटरी क्लब के सारे सदस्य मौजूद थे। अशोक कुमार सिंह आयुर्वेदिक स्कूल के एचएम हैं। ये रोटरी क्लब के द्वारा जीर्णोद्धार कराया है बिल्डिंग का, उसी का इनॉग्रेशन हो रहा है, जिसका अभय सिंह जो यहाँ के एसएमसी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो आयुर्वेदिक मध्य विद्यालय पर ठाकुर प्यारा सिंह विद्यालय के उनके द्वारा उद्घाटन, और प्लस रोटरियन संगीता झा जो प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब, उनके द्वारा कंप्यूटर रूम हम लाइब्रेरी का। कितने के बजट से इसको मेंटेनेंस किया गया, इसको मरम्मत काम रोटरी क्लब के द्वारा हो रहा है। इसमें हम लोगों को नहीं पता कि बजट क्या, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या पद हुआ इस स्कूल में आपका? एचएम। शुभ नाम? अशोक कुमार सिंह। अंदर हम लोग ये स्कूल को बना रहे हैं। इसमें मैंने स्पॉन्सर किया है, पैसे मैंने स्पॉन्सर किए हैं, और ये करीबन 5-5.5 लाख रुपए का बजट आया है इसमें। और इसमें हम लोगों ने जो स्कूल बनाया है, इसमें हम लोगों ने टॉयलेट्स गर्ल्स एंड बॉयज़ का उसको ठीक किया, बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है ना वो किया है, और उसमें हम लोगों ने कैंट वाटर के लिए लगाया है बच्चों के लिए, दैट इज़ ड्रिंकिंग फैसिलिटी के लिए बिल्कुल फिल्टर वाटर। और उसके साथ ही हम लोगों ने एक स्टडी रूम बनाया, लाइब्रेरी के लिए स्टाफ रूम वो चेंज किया, और वॉश स्टेशन यानी बच्चों के लिए हाथ धोने का जो गुड नेम में गुड नेम। मेरा नाम संगीता झा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ अभी रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर। अब नजर डालते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर पर। जी आपको बताते चले, वही राष्ट्रपति युवा कांग्रेस की ओर से जिला मुख्यालय पहुंच उपायुक्त से मुलाकात कर 3 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया और शहर में धड़ल्ले से चल रहे नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाने की मांग की गई।
कोविड-19 को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर नशे के पदार्थों पर राज्य में रोक लगा दी गई है। बावजूद राज्य में धड़ल्ले से नशे के कारोबारी फल फूल रहे हैं। पान दुकानों में, राशन की दुकानों में पान, गुटखा, सिगरेट की बिक्री आम है। साथ ही शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध शराब का भी कारोबार फल फूल रहा है। इन सब पर रोक लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंच 3 सूत्रीय ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा और जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करने की मांग की। पार्टी के द्वारा जिला उपायुक्त को 3 सूत्री मांगों पे हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं और हमारी मांग है कि शहर में कोविड-19 को देखते हुए जो राज्य सरकार द्वारा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट पर प्रतिबंध किया गया है, उसके बावजूद भी शहर के पान गुंटी में और कुछ राशनों दुकानों में एवं उसमें खुलेआम सिगरेट और गुटखा अवैध रूप से बेचा जा रहा है और उसे शहर के युवाओं खुलेआम उसे खा रहे हैं और इधर उधर सड़क थूका जा रहा है। और दूसरा है कि शहर में अवैध तरीके से कुछ इलाकों में अवैध शराब की बिक्री हो रही है, उस पर भी जल्द से जल्द रोक लगाया जाए और शहर के मेडिसिन दुकानों पे जो नशीले पदार्थ, नशीली दवाएं बेचा जा रहा है, उस पर भी रोक लगाया जाए ताकि आने वाले दिनों में जो शहर में घटनाएं हो रही है उस पर लगाम लगाया जा सके। आपका नाम? विवेक सिंह, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार द्वारा कोयला खदानों की नीलामी के आदेश पर हेमंत सरकार ने जताया विरोध, मामले को पहुंचाया सुप्रीम कोर्ट। राजनीतिक गलियारे में मची हलचल। कोरोना महामारी के कारण लोगों का जहां हाल है बेहाल, तो वहीं डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने लोगों की तोड़ी कमर। और शहर में पूरे विधि विधान के साथ मां विपत्तारिणी की पूजा हुई संपन्न। लॉकडाउन के कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या रही कम। अब तक के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।